नमस्कार, कैसे हैं आप। आज 27 जून का शुभ दिन रविवार और मैं हाज़िर हूँ आपसे मिलने के लिए। और आप सब कुशल मंगल होंगे, घर परिवार अच्छा होगा। अब धीरे धीरे लॉकडाउन खुल रहा है, कामकाज बढ़ने लगा होगा। आप सब अपना ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये सारी जो दिक्कतें हैं ये कुछ रिकरिंग वाली हैं, बार बार आ सकती हैं। तो आप अपना ध्यान रख करके आगे कदम बढ़ाइएगा, है ना। कुछ पीछे से हम सीख करके आगे बढ़ सकते हैं तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे कीजिएगा। ठीक है ना। तो मैं आपको एक शेर अर्ज़ करता हूँ। काफ़ी पहले मैंने लिखा था कि मैं तो किया करता हूँ अपने आप से बातें, मैं तो किया करता हूँ अपने आप से बातें, कुछ लोग आ जाते हैं सुनने कभी कभी। तो कुछ लोग भी सुन लेते हैं, किसी को कुछ ठीक भी लगता होगा, लगने दो, कोई बात नहीं। तो दोस्तों, मैं आज जो आपको रचना प्रस्तुत करना चाह रहा हूँ, इस रचना का शीर्षक है काल देवता। ठीक है। तो देखिएगा कि 16वें साल में यदि काल देवता मेरे समक्ष उपस्थित हो जाते, 16वें साल में यदि काल देवता मेरे समक्ष उपस्थित हो जाते, तो शायद मेरा उत्तर होता, माँ बाप की सेवा, अपना सुधार और कुछ नेक काम बाकी हैं। 24वें साल में जब मेरी शादी नहीं हुई थी, जब मेरा विवाह नहीं हुआ था, यदि काल देवता मेरे समक्ष उपस्थित हो जाते, तो मेरा यही उत्तर होता कि माँ बाप की सेवा, अपना सुधार और कुछ नेक काम बाकी हैं। आगे देखिए, विवाह के 5 वर्ष के पश्चात यदि काल देवता मेरे समक्ष उपस्थित हो जाते, तो मेरा उत्तर होता कि घर बार की जिम्मेवारियाँ, अपना सुधार और कुछ नेक काम बाकी हैं। ठीक है जी। आज जीवन के 44वें बसंत में भी सुधार की पहले से कहीं अधिक आवश्यकता है। सुधार की पहले से कहीं अधिक आवश्यकता है। नेक काम तो अभी शुरू ही नहीं किए, और यदि काल देवता मेरे समक्ष आज उपस्थित हो जाएं, तो मैं क्या कहूँगा। हाँ। आगे देखिएगा, घर बार की जिम्मेवारियां तो 5-10 वर्षों में निपट जाएंगी ऐसा लगता है। घर बार की जिम्मेवारियां तो 5-10 वर्षों में निपट जाएंगी ऐसा लगता है, मगर डर है कि अपना सुधार और नेक काम ज्यों के त्यों ना पड़े रहें जब भी काल देवता आए। हाँ। तो ये होता है ना, हम सोचते रहते हैं और सोच सोच करके जब तक हमारे निष्कर्ष नहीं बदलते जीवन के, जब तक हमारे निष्कर्ष सही नहीं हो पाते, तब तक गाड़ी उसी ढर्रे पर चलती रहती है। तो विद्या में आने के बाद ये बात समझ में आई कि हमें पहले सही को पकड़ना होगा, सही को समझना होगा, फिर सही कर पाएंगे। तो नेक काम जिन्हें हम समझ लेते हैं, है ना, कुछ दान पुण्य कर दिया, किसी की हेल्प कर दी, किसी को दवाई दे दी, किसी की सहायता कर दी, इतना ही नेक काम काफ़ी नहीं है। नेक काम कुछ और है, जो समझ में आया कि सही को समझना, सही को जीना और फिर सही को समझाना, ये मुझे सबसे ज़्यादा नेक काम लगता है। आपको कैसा लगता है, आप बताइए। तो जब तक हमारे जीवन के निष्कर्ष नहीं बदलते हैं, जब तक हमें सुख कहाँ है, सुख क्या है पता नहीं चलता, है ना, तब तक कम ज़्यादा हम जीवन में वैसे ही चलते रहते हैं। तो एक और
2 लाइनें देखिएगा कि समाधान से सुख मिलता है, श्रम से मिलती है समृद्धि। समाधान से सुख मिलता है, श्रम से मिलती है समृद्धि। बात समझ में जब ये आए, मानवता की होवे वृद्धि। तब मानव एक अलग आयाम पर चलेगा। तब हमारों की जो कॉन्शियसनेस की अपग्रेडिंग होनी है तब हो पाती है, जब उसे ये समझ आता है कि सुख तो समाधान में ही है, बाकी सुख सारे टेम्परेरी हैं और वो शरीरगत हैं। ठीक है, तो आज इतना ही। खूब सारी शुभकामनाओं के साथ अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा, सबका ध्यान रखिएगा। ऐसी मेरी शुभकामना।